हुकूमत हम बनाएंगे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी का नाम बानी पीटीआई फाइनल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। बोले समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों की। नवाज शरीफ तो कहते थे वोट को इज्जत दो, हमारे खिलाफ हर तरह का जुल्म किया गया, हमारे लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, किसी में जुर्रत नहीं हम पर पाबंदी लगाए, आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। आज 2 बजे अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पहले ये खुद कंपेन करते थे कि वोट को इज्जत दो, और अभी वोट को जो इंसल्ट और इज्जत करवा रहे हैं, ये शख्स तारीख का इसमें एक बड़ा नाम होगा जिस तरह इज्जत किया वोट को। तो मैं समझता हूँ कि हम आज मुशावरत की है, फिर हमारी इंशाल्लाह कल 2 बजे जो है ना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे। ये जो कुछ आज उन्होंने कहा है कि मैं तमाम पार्टियों को दावत देता हूँ, और फिर जो है ना वो हमें अभी भी ये तस्लीम नहीं करता कि ये तहरीक इंसाफ का वोट है, वो आज़ाद मेंबराना में कह रहे हैं। हालांकि हमने पीटीआई ने टिकट दिए हैं, हमारे साथ ड्रामा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन, और जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले हुए, पूरी दुनिया में इस फैसलों की जगतसाई हो रही है। यानी हमें जिस तरह दीवार से लगाया गया, जिस तरह हमारे खिलाफ जो है ना कैंपेन चलाई गई, जो हमारे खिलाफ जुल्म और तशद्दुद हुआ, और जो इस वक्त भी जारी है, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। हमने तमाम ऑप्शन पे डिस्कस किया है कि हमने प्रोटेस्ट भी करने हैं, अब अदालती जंग भी लड़ेंगे, और हम खासकर जो है ना खान साहब से मशावरत भी कल तक उसको पूरी मैसेज पहुंच जाएगी, तो फिर हम अपना लाएमल कल जो है ना इंशाल्लाह अपना लाएमल देंगे। एमकेएम का इतवार को योम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची वालों को उनका मैंडेट वापस दिला दिया। कराची के बगैर ना हुकूमत मुकम्मल होगी ना मैंडेट, नई हुकूमत से तकाज़े रखेंगे। वज़ीर आज़म को वोट देने से पहले मुतालबात और शराइत बताएंगे। हम मिलकर अवाम राज कायम करेंगे। ऐवान कराची और हैदराबाद की मिडिल क्लास अवाम से सजा नजर आएगा। आम आदमी जब ऐवान में होंगे तो ऐवान आम आदमी की कानून साजी करेगा। हम अपनी कौम को लेकर सब्र के रास्ते शुक्र की मंजिल पर पहुंच गए। कराची के बगैर ना हुकूमत मुकम्मल होगी, ना मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का अधूरा रह जाएगा। ऐवान अब कराची हैदराबाद के मिडिल क्लास के नौजवानों से सजा हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। अजीम तहरीकी साथियों, ये जीत यहाँ जो लोग खड़े हैं इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। NA 130 में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी। शहबाज शरीफ ने लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तें जीत ली। मरियम नवाज ने NA 119 में जीतकर पहली मर्तबा कौमी असेंबली का टिकट कटा लिया। सूबाई हल्का PP 159 में भी कामयाबी हासिल की। हमजा शहबाज NA 118 से 1,05,000 वोट लेकर कामयाब। हरीफ आलिया हमजा को 1,08,03 वोट मिले। NA 132 कसूर से शहबाज शरीफ 1,37,231 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 1,11,161 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फैमिली तख्ते लाहौर पर बदस्तूर बराजमान। नवाज, शहबाज, हमजा और मरियम ने अपनी अपनी नशिस्तें जीत ली। लीगी रहनुमाओं ने मुखालिफ उम्मीदवारों को नुमाया वोटों से शिकस्त दी। 30 पर नवाज शरीफ और PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद में तगड़ा मुकाबला रहा, मगर नून लीग के कायद ने बड़े मार्जिन PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को धूल चटाई। नवाज शरीफ ने इस कौमी हल्के से 1,71,024 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1,15,033 वोट पड़े। नून लीग शहबाज शरीफ ने लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तें जीत ली। शहबाज शरीफ NA 123 में 63,953 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार को 48,486 वोट पड़े। इसी तरह शहबाज शरीफ सूबाई हल्के PP 158 से 38,642 वोट लेकर जीत गए। उनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ 23,874 वोट हासिल कर पाए। एक्टिव मरियम नवाज ने भी पहली बार
कौमी असम्बली जाने का टिकट कटा लिया। मरियम नवाज ने N119 में 83,855 वोट लेकर कामयाबी समेटी। उनके मध्य मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक को 68,376 वोट मिले। मरियम नवाज ने सूबाई हल्के PP 159 से 23,598 वोट हासिल। शहबाज ने एक बार फिर कौमी असम्बली की सीट निकाल ली। हमजा शहबाज N118 से 1,05,000 वोट हासिल करने में कामयाब। उनकी मुखालिफ उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक के हिस्से में 1,08,000। 10 बोनेर से बैरिस्टर गौहर अली खान जीत गए। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर ने मैदान मार लिया। मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त। NA30 से आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार 78,971 वोट लेकर कामयाब। NA19 सवाबी से आजाद उम्मीदवार असद कैसर जीत गए। NA18 हरीपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब की फतह। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान दूसरे नंबर पर। NA120 में नून लीग के सरदार अय्याज सादिक 68,000 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,022 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA47 इस्लामाबाद में नून लीग के तारिक फजल चौधरी की फतह। PTI के हिमायत याफ्ता शुएब शाहीन को शिकस्त। NA55 रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इब्रार अहमद बाजी ले गए। आजाद उम्मीदवार बिशारत राजा हार गए। NA56 से नून लीग के हनीफ अब्बासी कामयाब। NA76 नारोवाल से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल सीट बचाने में कामयाब रहे। और अब आपको बताएं, आम इंतखाबात 2024 में कौमी असेंबली के कई हलकों से बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए। कुछ पार्टी सरबराहों को नाकामी का सामना करना पड़ गया तो कई सियासतदान भी शिकस्त से दो चार हुए। कौन कौन सा बड़ा नाम नाकामी से दो चार हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबात का मार्का कुछ उलट गए, कुछ पिट गए। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कई तगड़े उम्मीदवार शिकस्त से दो चार। नवाज शरीफ NA15 मानसेहरा से हार गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को भी लाहौर से इलेक्शन का एडवेंचर महंगा पड़ा। NA127 से नाकामी बिलावल भुट्टो का मुकद्दर बनी। JUI मौलाना फजलुर रहमान NA44 से नाकाम हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा के 2 हलकों से हार गए। नौशहरा में परवेज खट्टर खानदान का सफाया हो गया। उनके दोनों बेटे और दामाद भी मात खा गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक भी शिकस्त से दो चार हुए। वज़ीर आला जाम कमाल को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आफ्ताब शेरपाव, एमल वली, अमीर हैदर होती भी नाकाम हुए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी सीट हार गए। मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ और ख्वाजा साद रफीक भी अपनी सीटें गंवा बैठे। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त खुश दिली से तस्लीम करते हुए फतह याब उम्मीदवार लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी। असगर बशीर मेमन और राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार को भी शिकस्त हुई। अमीर मकाम और साबिक गवर्नर महमूद खान भी निशिस्तें ना बचा सके। रावलपिंडी से राजा बशारत, चकवाल से अयाज मीर और खानेवाल से मखदूम असलम बोतला को भी शिकस्त हुई।